Assalamualaikum students, welcome to online science lecture class 6। स्टूडेंट्स आज हम अपने 14 लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 करेंगे जिसका नाम है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। हमारा आज का पहला टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। We see many things around us. Some are big and some are small. All things are made of matter. हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। उन चीज़ों में से कुछ चीज़ें तो बड़ी होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें छोटी होती हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें चाहे वो छोटी हों या बड़ी हों, किसकी बनी होती हैं। वो तमाम चीज़ें मैटर की बनी होती हैं, यानी कि वो मादे की बनी होती हैं। Matter is made of atoms. Atoms is the smallest particle of matter which take part in a chemical reaction. We cannot see atoms because they are so small. Atoms expel noble gases cannot exist independently. जो मैटर जो है वो किसका बना होता है, वो एटम से मिलकर बना होता है। और एटम जो होता है वो बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है किसी भी मादे का। वो मादे का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो किसी भी कीमियाई अमल में यानी कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। हम एटम्स को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि यह बहुत छोटा होता है। नोबल गैसेस के अलावा जो है एटम्स आज़ादाना तौर पर अपना वजूद जो है वह बरकरार नहीं रख सकते। Two or more atoms can join together to form larger particles of matter called molecules. दो और दो से ज़्यादा जब एटम आपस में मिल जाते हैं तो एक लार्जर पार्टिकल बनाते हैं, यानी कि बड़ा ज़रा बनता है और उसको क्या कहते हैं? उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और जो मॉलिक्यूल जो है वो आज़ादाना तौर पर अपना वजूद को बरकरार रख सकता है। Sometimes a molecule has the same kind of atoms, but sometimes different atoms combine to form a molecule. बाज़ का जो मॉलिक्यूल है एक ही तरह के एक ही किस्म के एटम्स से मिलकर बनता है, लेकिन बाज़ का ऐसा भी होता है कि डिफरेंट जो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, one molecule of oxygen gas is made of two similar oxygen atom. मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के दो एक जैसे एटमों से मिलकर बना होता है। A water molecule has 3 atoms, 1 oxygen atom and 2 hydrogen atom. जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो 3 एटम से मिलकर बना होता है। वाटर का क्या फार्मूला होता है? H2O। तो यानी कि उसमें 3 एटम्स आ जाते हैं। 1 ऑक्सीजन का एटम होता है और 2 जो होते हैं वो हाइड्रोजन के एटम हैं। ये देखें, इसमें डायग्राम में देखें, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपको दिखाया गया है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है? 1 2 जो है ऑक्सीजन एटम है। इसमें 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर क्या बना है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना है, O2 बना है। अब इधर देखें, वाटर का मॉलिक्यूल अभी मैंने पहले बताया था आपको कि इसका फार्मूला है H2O, यानी कि 2 जो है हाइड्रोजन के एटम है और एक जो है वाटर ऑक्सीजन का एटम है। और ये पे अब 3 इसमें एटम्स हो गया। 3 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं वाटर का। इधर आपको लेड पेंसिल नजर आ रही है। इसमें क्या इस्तेमाल होता है? ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट यूज्ड इन लेड पेंसिल। ये लेड पेंसिल में इस्तेमाल होता है, वो जो आप लोग यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। इज मेड ऑफ कार्बन एटम। ये कार्बन के एटम से मिलकर बना होता है। स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने ये पिंक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये MCQs के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये द वर्ड एटम मीन्स इनडिविजिबल, यानी कि जो एटम जो है वो नाकाबिले तकसीम होता है। ये मज़ीद और छोटे टुकड़ों में तकसीम नहीं हो सकता। बट नाउ द साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड दैट द एटम इज डिविजिबल, यानी कि अब साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर कर लिया है कि एटम जो है वो मज़ीद तकसीम हो सकता है। एटम्स आर मेड ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो एटम है वो तीन वो जो है फंडामेंटल यानी कि बुनियादी ज़रात से मिलके बनता है। वो कौन से बुनियादी ज़रात हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। These particles are even
स्मॉलर देन एटम। ये जो पार्टिकल्स हैं यानी कौन से पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये एटम से भी छोटे होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट। इनके एलिमेंट क्या होता है। द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। यानी कि एक ही किस्म के एटमों पर मुश्तमिल जो मादा होता है वो क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल में गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट। यानी कि गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड सोने को कहते हैं, सिल्वर चांदी को कहते हैं और कॉपर भी एक मेटल है। और ये जो एलिमेंट्स की तीनों एग्जाम्पल जो है वो एलिमेंट्स की हैं ये। इफ़ वी टेक अ पीस ऑफ कोल विच इज़ कार्बन एंड ब्रेक इट इनटू अ वेरी स्मॉल पीसेस, we will find that its very small piece is also coal यानी कि कार्बन। Elements cannot be broken down into further simpler form by ordinary chemical processes। अगर हम कोल यानी कोल कहते हैं कार्बन को, अगर हम कोल यानी कि कार्बन का एक टुकड़ा लेते हैं तो अगर उसको हम बहुत छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं और यानी कि तोड़ देते हैं तो क्या होगा, उसको जितने भी पीसीज होते हैं, उसके जितने भी टुकड़े होंगे उसके, वो सब टुकड़े कार्बन ही रहेंगे। यानी कि ये नहीं कि वो बड़ा पीस है तो वो कार्बन है, उसको मज़ीद उसको हम उसको तोड़ देंगे स्मॉल पीसीज में, उसको तोड़ेंगे तो वो कार्बन से कुछ और बन जाएगा, नहीं, वो कार्बन ही रहेगा। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन फर्दर सिंपलर फॉर्म बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। एलिमेंट्स को हम सादा केमियाई अमलों से मज़ीद सादा इश्काल में नहीं तोड़ सकते हैं। और नीचे आपको डायग्राम में दिखाया है सल्फर पाउडर, कार्बन, वही जिसका भी ऊपर जिक्र किया था कि अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये जितना, अगर तो बड़ा पीस है तब भी कार्बन ही रहेगा, कोयला ही रहेगा। अगर हम छोटे छोटे पीसेस कर देंगे तो कोयला फिर भी कोयला ही रहेगा, ये नहीं कि कुछ और शक्ल में वो इख्तियार कर लेगा, वही रहेगा। ये आयरन है, लोहा यानी कि, और लोहे को भी अगर मज़ीद अगर किसी तरीके से उसको काटते हैं या तो ये वो फिर भी वो आयरन ही रहेगा। इसी तरह ये गोल्ड भी है। ये चारों एग्जाम्पल्स जो हैं वो एलिमेंट्स की हैं। ये देयर आर 109 एलिमेंट्स नोन टू साइंटिस्ट। जो साइंटिस्ट हैं यानी कि साइंसदान हैं 109 एलिमेंट्स को जानते हैं। अराउंड 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली फाउंड। इनमें से जो 109 में से 92 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। अदर एलिमेंट्स आर मेड बाय साइंटिस्ट। और दूसरे एलिमेंट जो है वो साइंसदानों ने खुद बनाए हैं। यानी कि 109 में से 92 तो नेचुरली हैं और उनमें से बाकी जो है वो साइंटिस्ट ने यानी कि साइंसदानों ने वो खुद ही बनाए हुए हैं। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये तीनों स्टेट में, 3 हालतों में पाए जाते हैं। वो कौन सी हालतें हैं? फॉर एग्जाम्पल आयरन इज सॉलिड एलिमेंट। आयरन जो है वो सॉलिड यानी कि सख्त फॉर्म में होता है। मर्करी इज लिक्विड। मर्करी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। एंड ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट इन गैसियस स्टेट। और जो ऑक्सीजन है वो गैस की हालत में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक है सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। आम पाए जाने वाले कुछ एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स। In the beginning, each element was written in its full name. A short way to write the names of element was developed. शुरू में क्या होता था, जो एलिमेंट्स हैं वो अपने फुल नेम से लिखे जाते थे, उनका पूरा पूरा नाम लिखा जाता था जब ज़रूरत होती थी उसको लिखने की। तो फिर क्या है, शॉर्ट वे, फिर एक छोटा नाम लिखने, फिर छोटा नाम लिखने की, एलिमेंट की छोटा नाम लिखा गया। वो किस तरह, वो जब छोटा नाम लिखा गया तो वो उस छोटे नाम को क्या कहा गया कि ये सिंबल है उस एलिमेंट का। क्योंकि पूरा नाम लिखना, पूरी स्पेलिंग लिखना किसी भी एलिमेंट की तो वो ज़्यादा लंबा हो जाता था, इसलिए उसको क्या किया गया था कि उसको फिर एलिमेंट्स के नाम को लिखने का एक मुख्तसर तरीका अपनाया गया था।
ईच एलिमेंट इज गिवन ए सिंबल, और हर एलिमेंट को एक सिंबल दिया गया, यानी कि एक अलामत दी गई जिससे जाहिर पता चल जाए कि हम किस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अ सिंबल इज द एब्रीवेटेड नेम ऑफ एन एलिमेंट। जो ये सिंबल है वो किसी भी एलिमेंट के मुख्तसर नाम को, एब्रीवेटेड मुख्तसर को कहते हैं, एलिमेंट के किसी भी मुख्तसर नाम को सिंबल कहते हैं। द सिंबल कंसिस्ट ऑफ वन और टू लेटर टेकन फ्रॉम द इंग्लिश और द लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। अब ये सिंबल किस पर मुश्तमिल होते हैं? सिंबल किसी एलिमेंट के अंग्रेजी या लातीनी, लैटिन नेम कहते हैं लातीनी को, लातीनी नाम से लिए गए एक या दो हरूफ पर मुश्तमिल होता है। हाइड्रोजन इज सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, H is the symbol of hydrogen, N is the symbol of sodium, whose Latin name is natrium। अब ये देखिए हाइड्रोजन H से शुरू होता है, इसका हमने सिंबल H रखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो है आगे सोडियम, इसका जो है सिंबल N है। लेकिन आप सोचेंगे कि ये तो SO होना चाहिए क्योंकि सोडियम SO से शुरू हो रहा है तो SO होना चाहिए, लेकिन ये Na है। ये क्यों है? कि क्योंकि इसका लैटिन नेम जो है वो नेट्रियम है, नेट्रियम, इसलिए इसका सिंबल जो है ये Na रखा गया है। अगर नीचे टेबल देखें, टेबल में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और उसके सिंबल दिए गए हैं, वो कौन से हैं? नंबर 1 एल्युमिनियम Al, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कॉपर या कैप्रम Cu, गोल्ड का Au, ये इसके लैटिन नेम से इसको लिखा गया है ये आरएम से। हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe। अब आयरन को IR लिखना चाहिए था लेकिन ये Fe है। ये क्यों है? क्योंकि ये फेरम, इसका जो लैटिन नेम है फेरम है, इसलिए Fe से लिखा गया है। आगे है मरकरी, मरकरी का Hg है, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फास्फोरस P, सिल्वर Ag, ये इसके लैटिन नेम से ड्राइव किया गया है, सल्फर S, सोडियम Na। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स की ग्रोहबंदी, उनकी ग्रोहबंदी कैसे की गई है। साइंटिस्ट क्लासिफाई द एलिमेंट्स इनटू टू मेन ग्रुप्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स। साइंसदानों ने एलिमेंट्स को दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया है या उसको क्लासिफाई किया है। कौन कौन से दो ग्रुप्स हैं? एक मेटल का और दूसरा नॉन मेटल का, यानी कि पहला है धातें और दूसरी है गैर धातें। पहले हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स यानी कि धातें। अबाउट 70% एलिमेंट्स आर मेटल्स। ऑल मेटल्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तकरीबन 70% यानी कि 70% जो है एलिमेंट्स जो है वो धातें होती हैं, और तमाम धातुओं के जो होते हैं ख्वास जो हैं, फिजिकल जो ख्वास हैं, तभी ख्वास जो हैं वो एक जैसे होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर शाइनी और ग्रे सॉलिड and they can be molded or shaped by heating and pressing। जो ज़्यादातर धातें होती हैं वो चमकदार होती हैं, और ग्रे सॉलिड किसे कहते हैं? सुरमई सॉलिड, या चमकदार या सुरमई सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं, और क्या होता है, और इनको हरारत और दबाव से पिघलाकर मखसूस शक्ल में उसको तब्दील किया जा सकता है। Metals are also good conductor of heat and electricity as they allow them to pass through। धातें जो हैं बिजली की और हरारत की क्या होती हैं? अच्छी मौसल होती हैं, क्योंकि ये अपने अंदर से इन्हें गुजरने देती हैं। सम कॉमन मेटल्स आर गिवन इन द टेबल्स। अब नीचे आपको टेबल जो नज़र आ रहा है इसमें कुछ मेटल्स दिए गए हैं। ये कौन कौन से मेटल हैं इसमें? एल्युमिनियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, लेड, मरकरी, सिल्वर, सोडियम और जिंक। ये सारे जो है कॉमन मेटल्स हैं ये सारे।
द एलिमेंट्स अदर देन मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। धातुओं के अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उन्हें हम गैर धातें कहते हैं। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम मेटल्स। इनकी जो खवास होते हैं, खुसूसियात होती हैं, धातुओं से मुख्तलिफ होती हैं। नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। जो नॉन मेटल्स होती हैं, इनके गैर धातुएं जो होती हैं वो सॉलिड भी हो सकती हैं यानी कि ठोस भी हो सकती हैं, लिक्विड यानी कि वो माया भी हो सकती हैं, एंड गैसेस और वो गैस की सूरत में भी हो सकती हैं। सॉलिड्स नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड यू कैन नॉट मोल्ड और शेप देम। ये ठोस जो नॉन मेटल्स जो होती हैं वो ब्रिटल होती हैं और आप इनको पिघलाकर मखसूस शक्ल में ढाल नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू पास थ्रू देम। बहुत सारी गैर धातें ऐसी होती हैं जो अपने अंदर से जो है इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को जो है अपने अंदर से गुजरने नहीं देती, यानी कि बिजली को और हरारत को अपने अंदर से नहीं गुजरने देती। दे आर नॉन कंडक्टर्स और इसलिए इन्हें नॉन कंडक्टर्स कहा जाता है। अ फ्यू नॉन मेटल्स आर गिवन इन द टेबल में अब कुछ यहाँ पे दी हुई हैं नॉन मेटल्स दिए हुए हैं, यानी कि वो कौन से हैं। कार्बन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। ये जितने भी दिए गए हुए हैं एलिमेंट्स, ये सारे जो है ये नॉन मेटल्स हैं ये सारे। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आज के लेक्चर के यानी कि लेक्चर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और आज मैं आपको ये बता देती हूँ कौन कौन से हैं ये वाले। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन एटम। एटम की तारीफ करें। एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम मादा का सबसे छोटा जर्रा है जो किसी कीमियाई अमल में हिस्सा लेता है। नेक्स्ट हमारा है डिफाइन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की तारीफ करें। Two or more atoms can join together to form larger particle of matter called molecule. दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर मादा के निस्बतन बड़े ज़रात बनाते हैं जो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन एलिमेंट। एलिमेंट की तारीफ करें। The matter consisting of only one kind of atom is called elements, यानी कि एक ही किस्म के एटमों पर मुश्तमिल मादा एलिमेंट कहलाता है। डिफाइन सिंबल। सिंबल की तारीफ करें। A symbol is the abbreviated name of an element. सिंबल किसी एलिमेंट के मुख्तसर नाम को कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज अलॉय। अलॉय या भर्त क्या है। एन अलॉय कंटेन्स मोर देन वन मेटल। अलॉय या भर्त जो है एक या एक से ज़्यादा धातुओं पर मुश्तमिल होता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन, ये अभी जो अगला पेज है मेरे जो कल अभी मैं लेक्चर दूंगी नेक्स्ट वाला, तो उसमें ये शामिल है, ये इस पेज पर लिखा गया है। तो आपने ये अगले लेक्चर जो मैं दूंगी उसके साथ आपने ये वाला याद करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 14। आप इसको अच्छी तरह याद करने और इसके जो MCQs हैं जो मैंने बताए हैं कि इम्पोर्टेंट है, MCQs के लिहाज से भी आप इसको रेडी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।